हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि और आज हम सीखेंगे लॉन्ग और शॉर्ट यानी 9 इंच से बड़ा बाजू और 5 इंच से छोटे बाजू की कटिंग पूरा डिटेल में। और अगर आपको लग रहा है कि ब्लाउज का जो बाजू होता है उसके कटिंग के गड़बड़ी के चलते आर्म होल में झोल आता है, तो मैं आपको ये चीज भी बताऊंगी कि ये गोलाई जो होता है ब्लाउज कटिंग करते टाइम आपको कितने इंच पे गोलाई देना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, सारा चीज मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। क्योंकि बाजू में ज्यादातर यही होता है कि बाजू की कटिंग जब हम सही से नहीं करते हैं तो यहाँ पे झोल आता है और बैक साइड में भी आर्म होल में झोल आता है। तो उसमें आपको ब्लाउज का आर्म होल का कटिंग भी समझना है और बाजू का भी कटिंग समझना है, बाजू के आगे के हिस्से में कितना छटाई करना है, सारा चीज आपको सीखना है। और किस तरह से हम बाजू की कटिंग करें कि ये गोलाई और हमारा बाजू का गोलाई दोनों अच्छे से बैठ जाए। यानी कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये वाला गोलाई हमारा कम पड़ जाता है, बाजू ही ज्यादा हो जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि ये गोलाई हमारा ज्यादा हो जाता है और बाजू हमारा यहीं तक आता है, जिसके वजह से बाजू की फिटिंग अच्छी नहीं आती है, आर्म होल में झोल आती है। तो सारा चीज सीखेंगे एक ही वीडियो में एंड तक बने रहिए, कुछ नया सीखिए। और मैं आपको बिना फ्रेंच कर्व का बिल्कुल साधारण बिल्कुल सिंपल तरीके से बाजू में शेप देना बताऊंगी, जो बिगनर्स होंगे उनको भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बैक का जो पल्ला है उसको तो पहले हम किनारे में कर लेते हैं, इसको हम साइड में कर लेंगे। और सबसे पहले हम इसे फोल्ड करेंगे जिसका हमें बाजू कट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्डिंग आपको कैसे लगानी है वो चीज मैं आपको एकदम अच्छे से क्लियर करूंगी। ये जो कपड़ा हम बाजू कटिंग के लिए डबल फोल्ड करते हैं ना, अगर आपको दोनों बाजू साथ में कट करना है तो कपड़ा आपका 4 भाग में फोल्ड होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब साइज थोड़ा सा ज्यादा रहता है तो इसको हम ऐसे 4 भाग में अगर फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर हमारा मार्जिन के लिए कपड़ा नहीं बच पाता है। तो उससे बढ़िया है कि पहले सिंगल बाजू कट कर लो, फिर उसी को रख करके जहां से आर्म होल का घेरा बैठ रहा है वहां से आप कटिंग कर लो। और अगर आपको ज्वाइंट भी लगाना होगा तो एक ही बाजू में ज्वाइंट आएगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसे फोल्ड करके कट करें तो दोनों बाजू में आपको ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। बात आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले देखिए हम फोल्ड कैसे करेंगे, एक साइड से फोल्ड करेंगे कपड़े को। यहाँ पर बाजू कटिंग के लिए कपड़े को फोल्ड कर लिए। ये जो ब्लाउज मैं अभी कटिंग की हूँ, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका जो साइज है 38 साइज चेस्ट का ब्लाउज है। तो 38 साइज चेस्ट का ब्लाउज है तो आपको बस करना है क्या है, जितना भी इसका फिटिंग का मार्किंग है, मान लीजिए आप 38 का चौथा भाग निकालिएगा तो आपको यहाँ पे मिलेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे देखिए, सॉरी, ये जो ब्लाउज में कटिंग की हूँ 36 साइज चेस्ट का है, ठीक है। तो 36 का चौथा भाग 9 इंच है। तो ये मार्जिन का आपको इसमें नहीं ऐड करना, जितना आपका फिटिंग का मार्किंग है उतने पे कपड़े को फोल्ड कर लेना। मान लीजिए 36 साइज चेस्ट के लिए आपको बाजू कट करना है तो फोल्डिंग आप 9 इंच पर लगाओगे, थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, 2 सूता बढ़ा लो, ठीक है। 2 सूता बढ़ाने के बाद से अब आपको यहाँ पर ध्यान देना कि बाजू का जो लंबाई है वो आपको कितने इंच पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाजू का लंबाई हम 10 इंच पे रखने वाले हैं। बाजू हमें कितने इंच का चाहिए, 10 इंच का चाहिए, ठीक है। तो पहले मार्किंग करेंगे कितने इंच पे, 10 इंच पे। अब इसमें 1 इंच हम और बढ़ाएंगे, वो किस लिए कि आधा इंच तो आपका नीचे के साइड से मार्जिन में जाएगा। मैं आपको मार्क करके अच्छे से क्लियर कर दे। पहले तो आपको कपड़े को यहाँ से सीधा कर लेना। मैं कपड़े को सीधा कर ली हूँ, अगर आप नहीं किए हो तो पहले आप कपड़े को सीधा करो, उसके बाद से आपको यहाँ पे कटिंग करना है। तो ये आपका हो गया, आप देख सकते हो आधा इंच तो आपका नीचे का मार्जिन हो गया। और अब यहाँ से कितना लेंगे, 10 इंच ये हो गया और आधा इंच ऊपर का मार्जिन हो गया। तो देखिए इसी तरह से जितना भी रेडी लंबाई रखना है बाजू का उससे आपको यहाँ पे बढ़ा के लेना है। तो देखिए ये वाला लाइन हमारी हो गई। अब एक बार मिला लेते हैं कि लाइन ठीक है कि नहीं। यहाँ पे 11 इंच पे है तो ये वाला पार्ट भी हमारा यहाँ से टोटल 11 इंच पर आना चाहिए। 2 सूता ये ऊपर हो गया है, ठीक है। तो पहले इसको सीधा कर लेते हैं ऐसे। सीधा करने के बाद से अब आपको यहाँ से डाउन करना, यानी डाउन करने का मतलब ये है कि जब बाजू हम शेप देते हैं तो आपको लाके मिलाना कहाँ पर है। तो आपको ध्यान से ये चीज समझना है। जब कभी भी आप 5 इंच का बाजू बना रहे हो, यानी मान लीजिए कि आपको 5 इंच का तैयार बाजू बनाना है, तो उसे यहाँ से हम कितने इंच पे डाउन करेंगे, आप देख सकते हो कितने इंच पे, ये हो गया आपका 3 इंच पे। जब 5 इंच तक का बाजू है तो आपको 3 इंच पे डाउन करना है। मान लीजिए कि उससे भी कम का बाजू है, आप छोटा बाजू बना रहे हो
कम से कम 3 से 4 इंच का बाजू बना रहे हो उसको आपको 2.5 इंच पे डाउन करना है। लेकिन ये जो बाजू मैं कटिंग कर रही हूँ 5 इंच से बड़ा है, तो जब कभी भी आप 5 इंच से बड़ा बाजू बनाते हो तो वहां पर आपको 3.5 इंच पर डाउन करना होता है। तो हम यहाँ पे 3.5 पर ही डाउन करेंगे इसे। और डाउन करने के बाद से आप देख सकते हो, अब आपको सिंपल तरीका एक चीज करना है कि आपको पहले अपना जो पीछे का पल्ला आप कटिंग किए हो उसको लेना है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझा दे रही हूँ, बोट नेक का ब्लाउज है, ठीक है, पीछे के साइड हम बोट नेक बना रहे हैं तो इसकी वजह से शोल्डर आपको चौड़ा लग रहा होगा। अगर आप डीप नेक का ब्लाउज बना रहे हो तो डीप नेक ब्लाउज में 32 साइज से लेके 40 साइज तक आपको शोल्डर 5.5 और आर्म होल की लंबाई कितना लेना है, 6.25 इंच। बाकी बॉक्स बना करके कॉर्नर से मैं 1 इंच 2 सूता पे जो यहाँ से गोलाई दी हूँ, 1 इंच 2 सूता पर आपको ऐसे गोलाई देना है। गोलाई आपको 3 इंच पर से स्टार्ट करना है, देखिए 3 इंच पर से स्टार्ट करना है और लाके मिला देना है। तो कभी भी डीप नेक ब्लाउज में आपको 1 इंच 2 सूता पर गोलाई देना है, गोलाई स्टार्ट करना है। ये जो आर्म होल है ना उसका जहां भी सेंटर आ रहा है वहां से आपको स्टार्ट करना है। अगर इस तरह से आप करोगे तो यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं रहेगा तो ब्लाउज की वजह से भी आपके आर्म होल में झोल नहीं आएगा। अब आपको इसका गोलाई नापना है, तो गोलाई कैसे नापेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे गोलाई को नापना है। तो 8 इंच आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 8 इंच पर एक मार्किंग करेंगे। तो ये आपका 8 इंच का मार्किंग हो गया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है तो 2 सूता यहाँ पे कम कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये 8 इंच आपका हो गया। बाकी का 1.5 से 2 इंच आपका सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए। तो जब कभी भी बाजू में आप शेप दे रहे हो तो यहाँ से आपका ये कितना हो गया, 2 इंच सिलाई मार्जिन है, तो यहाँ से हम 1.5 इंच ले लेंगे, ठीक है। और 1.5 इंच लेने के बाद से अब आपको देखिए यहाँ से मैं एक बॉक्स बना के आपको बता दे रही हूँ, ऐसे बॉक्स बनाना है। और बॉक्स बनाने के बाद से इसका सेंटर निकालना है। जहां भी इसका सेंटर आ रहा है वहां पर आपको एक लाइन और बना देना है। और इस लाइन को यहाँ से हम सीधा करेंगे। लाइन को सीधा करने के बाद से अब आपको इसका भी सेंटर एक बार निकाल लेना है, ठीक है। ये जहां भी आ रहा है ना फिटिंग वाला लाइन, इसका सेंटर निकालेंगे। और निकालने के बाद से आपको एक मार्किंग यहाँ पे कर लेना है। और ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, देख सकते हो। अब आपको सिंपल सा तरीका करना क्या है कि ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, इस बॉक्स के पास से आपको मार्किंग को थोड़ा सा अंदर के साइड लेके जाना है, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, ये जो 1.5 इंच पर हमारा लाइन बना है ना, 1.5 इंच पर, यहाँ तक तो आपका बिल्कुल सीधा आएगा। अब इसके बाद से क्या करना है, इस कॉर्नर से आपको एक लाइन बनाना है, कितने इंच पे, यहाँ से 1.5 इंच पे। 1 इंच 2 सूता पर आपको बनाना है, 1.5 इंच नहीं, 1 इंच 2 सूता ये हो गया। और इस कॉर्नर से हम ले लेंगे लगभग 2 इंच। कितना लेना है, लगभग 2 इंच लेना है। अब इस दोनों कॉर्नर को आपको टच करते हुए करना क्या है कि ये जो हम 2 इंच का लाइन बनाए हैं उसको आपको यहाँ से उठाते हुए इसमें लाके मिला देना है। ये हो गया आपका। अब इसी कॉर्नर से आपको यहाँ से अब ऊपर के साइड उठाना है और ये जो कॉर्नर की लाइन है ना उसको टच करते हुए उठाना है, आप देख सकते हो। तो ये मार्किंग आपका ना कंप्लीट हो गया। अब हमें आगे के साइड करना है मार्किंग। आगे के पल्ले में अगर आप गहराई नहीं देते हो तो उसमें झोल आने का समस्या बना रहता है। तो अब यहाँ से ये जो जहां भी ज्वाइंट पड़ा है ना, कॉर्नर पड़ा है, वहां से 1/2 इंच अंदर के साइड आएंगे और यहाँ से आपको 1 इंच अंदर आना है, ठीक है। यहाँ से आपको 1 इंच अंदर आना है। आगे की साइड में हम मार्क कर रहे हैं और 1 इंच आपको यहाँ भी मार्क करना है। जैसे यहाँ से 1 इंच ये रहेगा, 1 इंच ये भी रहेगा। और अब आपको इसमें देखिए कैसे शेप देना है, मैं आपको बता दे रही हूँ। यहाँ पर आप छटाई अगर अच्छे से नहीं करते हो तो झोल आने का जो समस्या है वो बना ही रहेगा। अब देखिए इस तरह से आपको इसको उठाना है और लाके इसमें मिला देना है। तो ये जो अंदर वाला शेप आप देख रहे हो वो आगे के हिस्से में आएगा और ये जो ऊपर वाला शेप आप देख रहे हो पीछे के हिस्से में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो मार्किंग है आपको क्लियर हो गया होगा कि ये वाला जो मार्किंग आप देख सकते हो, ये वाला मार्किंग आपका पीछे के पल्ले में जाएगा और ये जो नीचे वाला मार्किंग है आगे के हिस्से में आएगा। अब आपको करना क्या है कि आपका जो बाजू का गोलाई है वो देखना है। तो मेरे साइज में बाजू का गोलाई
10.5 इंच है, तो 10.5 इंच का आप आधा कीजिएगा तो 5 इंच 2 सूता आपका ये आएगा। तो 5 इंच 2 सूता ये आपका गोलाई हो गया। फिर इसमें हम 1.5 इंच ऐड कर लेंगे सिलाई मार्जिन का। अब आपको क्या करना है, फिटिंग वाले लाइन से फिटिंग वाले लाइन को मिला लेना है यहाँ पे, और ये जो मार्जिन वाला लाइन है उसको मार्जिन वाले लाइन से मिला लेंगे ऐसे। तो ये आपका क्लियर हो गया। जब कभी भी बाजू को हम फिटिंग करते हैं तो उसमें मैं आपको मार्किंग बताई हूँ, बट आप ब्लाउज का जो बाजू है उसको हल्का सा यहाँ से अंदर की साइड दाब के इसको ऐसे लेके जाना है, तभी यहाँ पर आपका ना लूज नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जब कभी भी आप बाजू कटिंग करो तो यहाँ से ऊपर से जिसका भी बाजू हो उसका बॉडी से आपको नाप लेना है, यहाँ से 5 इंच 5.5 इंच नीचे आना है। और यहाँ पर एक बार बाजू का गोलाई क्या बन रहा है ना, उसको आपको जरूर से देखना है। तो मेरे साइज में 6 इंच 2 सूता आ रहा था, तो इतना आ रहा है। मान लीजिए कि अगर आप ऐसे फिटिंग कर दोगे तो ये आपका लूज पड़ जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कभी भी बाजू फिटिंग करते टाइम अगर परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो ये वाला चीज आपको जरूर करना है, और इसको गहराई देके कट कर लेंगे। तो बाजू जो है ना यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हमें छोटे बाजू की कटिंग सीखना है, तो छोटा बाजू कैसे कट करते हैं वो चीज भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। वीडियो में एंड तक बने रहिए। और ब्लाउज कटिंग का भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, ब्लाउज स्टिचिंग का वीडियो मिल जाएगा। अब इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। अगर आप चाहो तो आगे का पल्ला भी छांट सकते हो। मैं जब बाजू ज्वाइंट करती हूँ उस टाइम ये वाला पार्ट छांटती हूँ, दोनों बाजू को साथ में रख के। अब इसी बाजू को रख करके आप दूसरा वाला बाजू निकाल सकते हो। अब देख सकते हो कि इस तरह से कटिंग करने से ना आपका एक ही बाजू में ज्वाइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है, बस थोड़ा सा ज्वाइंट लगाना पड़ेगा। तो ये तरीका भी आपको जरूर ट्राई करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका है बाजू कटिंग का। अब हमें शॉर्ट स्लीव यानी छोटे बाजू की कटिंग करना है, ठीक है। तो इसे हम साइड में करेंगे और छोटे बाजू के लिए कपड़ा यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे देखिए छोटा बाजू के कटिंग के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए 3.5 इंच का आपको बाजू रखना है, ठीक है। मान लीजिए 4 इंच ही मान के चलिए, 4 इंच का आपको बाजू रेडी करना है, तो हम 5 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो 5 इंच पर आपको एक सीधी लाइन बना लेनी है। 5 इंच पर लाइन बनाने के बाद से जब कभी भी हम 4 इंच का यानी 5 इंच से कम का बाजू बनाते हैं तो उसको कितने इंच पे डाउन करते हैं, 2.5 इंच पे डाउन करते हैं, ठीक है। तो आपको 2.5 इंच पर डाउन करना है और यहाँ से भी एक सीधी लाइन आपको बना लेनी है। और ये वाला कपड़ा जो है ना, कभी भी आप बाजू कट करो या फिर ब्लाउज कट करो, कपड़े को आपको जरूर से सीधा कर लेना। पहले तो हम कपड़े को सीधा करेंगे, उसके बाद से कोई भी आपको कटिंग करना है और मार्किंग कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए, पहले तो इसे सीधा में कट करेंगे। ये कपड़ा यहाँ से हमारा नीचे की साइड से सीधा हो गया। और अब हम देखिए डाउन कितने इंच पे किए हैं, कभी भी 5 इंच से कम का बाजू आपको 2.5 इंच पर डाउन करना है, तो 2.5 इंच पर हम डाउन कर दिए हैं। अब हमारा आर्म होल का जो घेरा है वो कितने इंच का है, 8 इंच का है। तो 8 इंच पर यहाँ पे आपको एक निशान बना लेना है। तरीका सेम रहेगा, बस आपको डाउन कम पर करना है, शेप देने में थोड़ा सा डिफरेंस है ये। तो जब कभी भी देखिए ये कितना आ रहा है, 7 इंच 2 सूता आ रहा है, तो आपको 1 इंच कम करके यहाँ पे लेना है 6 इंच 2 सूता। छोटे बाजू में आपका यही तरीका रहता है। अब देखिए ऐसे कर लो, अगर आपके पास नाप है तो आप नापी से भी एक बार क्लियर कर सकते हो, ऐसे कर लो। और ये वाला आपका मार्जिन हो गया, ठीक है। मार्जिन को कंप्लीट करने के बाद से अब इसमें आपको शेप देना है। तो शेप देने के लिए जब कभी भी छोटा बाजू हम बनाते हैं तो 2 इंच तक ये स्ट्रेट आता है। कितने इंच तक, 2 इंच। 2 इंच में 2 सूता कम कर लो। और अब जो भी इसका एरिया बच रहा है उसका आपको सेंटर निकालना है, ठीक है। इसका आपको सेंटर निकालना है और जहां भी इसका सेंटर आ रहा है वहां से आपको इसमें घुमाव देना है। ये देखिए इस तरह से, ये जो सेंटर पॉइंट है वहां से हम पहली तो नीचे की साइड जाएंगे। देखिए पहले नीचे की साइड जाएंगे और फिर यहाँ से ऊपर उठा के इसमें मिला लेंगे। तो बाजू का जो पैटर्न है हमें मिल गया, एकदम परफेक्ट हमें पैटर्न मिल गया। अब हमें इसके ऊपर कटिंग करना है, लेकिन इसमें भी हमें आगे के पल्ले में छटाई जरूर करना है। तो जहां भी सेंटर पॉइंट आया है वहां से 1/2 इंच अंदर के साइड आएंगे। और यहाँ भी आपको सेम तरीका करना है कि 1 इंच आपको यहाँ से अंदर आना है और 1 इंच 2 सूता आपको यहाँ पर रखना है। बाकी देखिए
आपको जो 1/2 इंच का मार्किंग है उसको मिलाते हुए इसमें लाके मिला लेंगे। तो आगे के हिस्से का भी देखिए बाजू हमारा एकदम कंप्लीट कटिंग हो गया। और शॉर्ट स्लीव की भी कटिंग मैं आपको एकदम पूरा डिटेल में बताई हूँ। कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तो मुझे कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो इससे भी डिटेल में होने वाला है। और बाजू कटिंग का और भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए इसको कट करेंगे और बाजू की कटिंग यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो गई। दोनों बाजू को हम देखिए यहाँ पे कट कर लिए हैं। और अगर आपको डाउट लग रहा है तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि कभी भी आप यहाँ पे इसको ऐसे मिला सकते हो और इस तरीके से अगर आप बाजू कट कर रहे हो तो कभी भी आपका आर्म होल छोटा बड़ा नहीं पड़ेगा, ये आपका परफेक्ट मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शॉर्ट बाजू के साथ भी ये मैच कर जाएगा क्योंकि इसी साइज का मैं कट की हूँ। और लॉन्ग बाजू भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो दोनों बाजू की कटिंग हो गई और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें क्योंकि इसी तरह का आसान वीडियो रोज मैं अपने चैनल पे डालती हूँ।